हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मंडे को मार्केट कैसा ओपन होगा। मंडे को क्या मार्केट रैली दिखाने वाला है, क्या गैप अप ओपनिंग आ सकती है या फिर गिरावट के संकेत अभी भी जारी हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। और उसकी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इस बात से कि दिल्ली के इलेक्शन का रिजल्ट डे था आज और दिल्ली के इलेक्शन का रिजल्ट आया है और बहुत बेहतरीन आया है, मैं तो कहूंगा। अब बहुत सारे लोग नाखुश हो सकते हैं इस बात को सुनने से, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि दिल्ली का इलेक्शन बहुत बेहतरीन आया है। तो इससे मुझे बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी और आप आम आदमी पार्टी वाली बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं किसी भी पार्टी की बात नहीं है। बात यहां पर है शेयर मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि हम सभी का काम है यहां पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस को, न्यूज को कवर करना, और वही मेरा काम है और वही मैं कर रहा हूं। तो आम आदमी पार्टी हार गई है और बीजेपी जीत गई है, फाइनली जीती। बहुत इंतजार था बीजेपी को दिल्ली में जीत का, जो कि 2014 से जब से मोदी जी आए तब से जीत नहीं मिल पाई, लेकिन फिलहाल जीत गए। अब जीत गए हैं तो इसका हमारी शेयर मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि पूर्ण बहुमत से है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बीजेपी ही मेजोरिटी रूल करने वाली है दिल्ली को। तो अब क्या होगा, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि आपने बहुत सारे इलेक्शंस देखे होंगे, और जब भी स्टेट इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल सेंट्रल इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। सेंट्रल इलेक्शन जब हुए थे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक दिन पहले, जस्ट रिजल्ट के एक दिन पहले, जब एग्जिट पोल्स आए थे, मतलब लोग बता रहे थे कि ऐसा नहीं होने वाला है, जैसा कि सब लोग सोच रहे थे कि बीजेपी मतलब मेजोरिटी नहीं ला पाएगी और हो सकता है कि बना ले, लेकिन शायद अभी मेजोरिटी में नहीं आ पाएगी। तब आपको पता होगा कि 9% से मार्केट गिर गया था। ठीक, वो दिन भी मैं मार्केट में ही अवेलेबल था, मैं देख रहा था उस समय मार्केट को। और इसके नेक्स्ट डे जब बीजेपी जीती, खैर, तो मार्केट ने फिर से रिकवरी दिखाई करीब करीब 5% की। तो आपको पता है कि इलेक्शन की वजह से मार्केट पर कितना इंपैक्ट पड़ता है। इलेक्शन की वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव, बहुत भारी उतार चढ़ाव आते हैं। मतलब ये समझिए आप, या वो गिरावट हो चाहे वो उछाल हो, बहुत तेज ही आते हैं। तो अब बीजेपी जीती है और हम सबको पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, रूलिंग पार्टी, अगर वो किसी भी स्टेट को जीतती है तो इसके बाद शेयर मार्केट उसे सेलिब्रेट करता है, शेयर मार्केट से पॉजिटिव लेता है और एक धुआंधार रैली दिखाता है। तो बीजेपी फाइनल इलेक्शन जीत गई है, तो इसका सीधा सा संकेत है हमारी शेयर मार्केट पर बहुत ही बेहतरीन और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। मतलब शेयर मार्केट एक रैली दिखाने वाला है। आप कहेंगे ये रैली लॉन्ग टर्म में, ऑब्वियसली देखिए, आप एक चीज समझिए कि लॉन्ग टर्म में तो शेयर मार्केट को ऊपर ही जाना है। हम बात अभी कर रहे हैं मंडे की, कि मंडे को क्या रैली दिखा सकता है शेयर मार्केट। बिल्कुल दिखा सकता है। और मेरा, आप मतलब पर्सनल ओपिनियन अगर जानना चाहते हैं, तो मैं तो कह रहा हूं कि मंडे को मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा और बेहतरीन 1 से 2% की रैली आराम से आने वाली है। उसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं और उन्हें भी हम आगे इस वीडियो में कवर कर रहे हैं धीरे धीरे से। तो देखिए, अब हम जान गए कि दिल्ली में इलेक्शन जीती है बीजेपी, तो मार्केट रैली दिखा सकता है। लेकिन मार्केट रैली दिखाता कब है, अब इसको भी डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। मार्केट रैली दिखाता तब है जब एफआईआईज बहुत ही मेजर बायर्स बन जाते हैं, और इस समय ऐसा होते हुए हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि एफआईआईज लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं। और सेलिंग क्यों कर रहे हैं वो भी हम आपको समझा देते हैं। कि देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, तब से वो कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ बोल्ड डिसीजंस ले रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में सिचुएशन सही नहीं है। लोगों को डर लग रहा है और डर का माहौल बना हुआ है। जब डर का माहौल होगा तो एफआईआईज बाई करने से डरेंगे, सीधी सी बात है, कि क्यों दूसरी मार्केट में जाएंगे। पर उसको भी मैं आपको पॉजिटिव में समझाने की कोशिश करता हूं कि अभी एक टैरिफ वॉर आ गया तो ठीक है, एफआईआईज सेलिंग, लगातार सेलिंग जारी है उनकी। पर इस सेलिंग को अब क्या रुक जाना चाहिए, ये देखिए, हम और आप बताने वाले कोई नहीं है कि क्या ये सेलिंग रुक सकती है। हम इसे सिर्फ एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि करीब 4-5 महीने से बहुत दबा के सेलिंग करी है एफआईआईज ने, जो कि अब मुझे पर्सनली लगता है कि रुकते हुए आपको दिखाई पड़ सकती है। ऑल्दो एक इसमें निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि सारे निगेटिव पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं जो होनी थी। अब सब कुछ आगे पॉजिटिव ही नजर आता है सिनेरियो, अगर आप देखेंगे उठाकर। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर कोई भी कंट्री टैरिफ नहीं लगा सकती। एक सीधा सा उसका रीजन है कि हमारा जो देश है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन होल्ड करता है, तो कंज्यूमर्स हमारे देश में बहुत ज्यादा है। अगर हमने उस कंट्री की सारी चीजें बैन करी तो ये मान लीजिए आप कि हमसे ज्यादा नुकसान उन्हें होगा, या हमने टैरिफ बढ़ाया तो हमसे ज्यादा नुकसान भी उन्हें झेलना पड़ेगा। इसीलिए चाहे हमारी लड़ाई चाइना से हो जाए, चाहे इनफैक्ट मतलब लड़ाई का इन द सेंस क्या वॉर नहीं होने जा रही, टैरिफ वॉर भी अगर होती है तो हमारे ऊपर ना ही कोई टैरिफ लगा रहा है, ना ही हम किसी के ऊपर लगा रहे, ठीक है, क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना है तो हम भी किसी से लड़ाई मोल नहीं लेते। अब ये एक बहुत पॉजिटिव चीज निकल कर आती है, क्योंकि इससे ये जाहिर हो जाता है, ये साफ हो जाता है कि हमारे ऊपर कोई भी कंट्री टैरिफ नहीं लगा रही है।
और बाकी सारी जो चीजें थी उसके इंपैक्ट ऑलरेडी शेयर मार्केट पर पड़ चुके हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो ईरान इजराइल वॉर हो, XYZ कुछ भी हो। और इसके अलावा एक पॉजिटिव खबर अभी निकल कर आती है कि हमारी आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया था 6.5 से 6.25, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन इसी में एक बुराई भी छुपी हुई है, बहुत ही छोटी सी बुराई है। और वो बुराई क्या है कि रुपए की स्थिति डॉलर के मुकाबले आपको गिरती हुई नजर आ रही है, और अभी और थोड़ा बहुत गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है रेपो रेट के कम होने की वजह से भी। तो अब इसी वजह से सिर्फ अगर यही एक रीजन लेंगे एफआईआईज तो मार्केट में एंट्री नहीं लेंगे। बाकी मार्केट में एंट्री लेने के लिए एफआईआईज के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे खड़ा है। अब एक खास बात क्या है कि मंडे को अगर मार्केट सूट करता है तो आप यकीन मानिए कि ये छोटा मोटा जो उतार चढ़ाव है डॉलर रुपए का, इसे एफआईआईज ने इग्नोर किया है और भर भर के बाइंग चल रही है। और बाइंग सिर्फ एफआईआईज नहीं करेंगे, उस दिन बाई होगी डीआईआईज की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की भी होगी, और रिटेल इन्वेस्टर भी टूट पड़ेगा, क्योंकि उसे भी बहुत अच्छे से पता है चीजों के बारे में कि जब जब मार्केट में इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं तब मार्केट अगर पॉजिटिव भी रिएक्ट करता है, बहुत बार निगेटिव भी करता है, जो भी करता है बहुत शार्प मूवमेंट दिखाता है। और इस बार क्योंकि बीजेपी जीती है तो मार्केट अपवर्ड रैली दिखाएगा, अपवर्ड एक मूवमेंट दिखाएगा, बहुत प्यारा सा मूवमेंट दिखाने वाला है, ये मुझे पक्का भरोसा है। और ऐसा होने वाला भी है क्योंकि बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है हमारे सेंटर में, वही दिल्ली के इलेक्शन जीती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये क्या इलेक्शन क्या बीजेपी जीतने से क्या हो जाएगा? हो ये जाएगा कि अब उन्हें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो पहले से देखी थी हमारी बीजेपी की, अब दिल्ली की भी गवर्नमेंट जो थी वो भी बीजेपी ने बना ली। तो इसका मतलब है कि अब उन्हें किसी और से सलाह लेने की या फिर बातचीत में बहस विवाद की कोई स्थिति नहीं बनती है। जो डिसीजन चाहेंगे, जैसे अपनी ग्रोथ करना चाहेंगे वैसे करेंगे। और जब रूलिंग पार्टी ही वहां पर अपनी गवर्नमेंट बनाती है तो इसका मतलब है कि ग्रोथ अब और ज्यादा फास्ट होगी, रैपिड ग्रोथ दिखाएगी। और जब दिल्ली में ग्रोथ होगी, मतलब इन XYZ आप समझिए कि पूरे के पूरे देश में ग्रोथ तो चली रही है, लेकिन दिल्ली से सामंजस्य बनने के लिए, क्योंकि अगर अदर पार्टीज होती हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होती है। देखिए, हम कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, ये चीजें आती हैं। लेकिन अब क्योंकि वही पार्टी सेंट्रल में है और वही पार्टी स्टेट में है, तो अब उस स्टेट की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। और हम सबको पता है कि देश की ग्रोथ के साथ ही हमारी शेयर मार्केट की भी ग्रोथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जो भी नए कामकाज शुरू होंगे उसमें पैसा कहां से आएगा? पैसा तो जहां से भी आएगा, बैंक्स वगैरह से, लेकिन जो काम काज होगा वो तो कोई ना कोई कंपनीज को ही ऑर्डर्स मिलेंगे। तो आप यकीन मानिए कि बेहतर शेयर मार्केट एक रैली दिखाने वाला है। मंडे को मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक, अब एफआईआईज के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि एफआईआईज ने अगर एंट्री ले ली बाजार में तो आप बिल्कुल यकीन मानिए कि ये रैली फिर सिर्फ मंडे तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि मंडे को तो रैली आने वाली है, इसमें तो कोई शंका नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन मंडे तक सीमित ना रहे रैली, इसके लिए एफआईआईज को एंट्री लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर एफआईआईज एंट्री लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मार्केट बहुत ही जल्दी आपको 2025 के एंड तक 27,000 का लेवल टच करते हुए दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि मार्केट ने इतना बेहतरीन कंसोलिडेशन फेज, इतना बेहतरीन करेक्शन फेज आज तक नहीं हुआ है मार्केट में। शेयर मार्केट की पूरी हिस्ट्री उठाकर आप देख सकते हैं, 5-6 महीने लगातार गिरावट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी गिरावट हो गई, गिरावट 10-12% की हुई है, लेकिन ये गिरावट लगातार चल रही है, हर महीने गिरावट हो रही है थोड़ा थोड़ा करके। इस वजह से इतने टाइम तक शेयर मार्केट कंसोलिडेशन फेज में नहीं रहा है और बहुत अच्छा कंसोलिडेशन फेज देख चुका है, बहुत अच्छा करेक्शन फेज देख चुका है मार्केट। अब मार्केट उठने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर एफआईआईज ने एंट्री ली तो आप यकीन रखिए कि बहुत बुरी तरीके से मार्केट तेजी से भागता हुआ नजर आएगा, और ऐसा भागेगा ना कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाएगी। उसका रीजन समझ लीजिए, क्योंकि जो सेलर्स हैं वो ज्यादातर अब रिटेलर्स ही नजर आएंगे आपको, क्योंकि रिटेलर्स ही पैनिक की सिचुएशन में है, बाकी सब लोग बहुत सेफ जोन में है और बहुत अच्छी सिचुएशन में है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता था। आई होप इस वीडियो मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से चीजों को क्लियर किया होगा और समझाया होगा। लेकिन अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझ में आया है, या फिर आप कुछ काउंटर करना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, दोनों ही केसेस में कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए हमेशा के लिए ओपन है। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करिए, कमेंट जरूर से जरूर किया करिए। फिलहाल इस वीडियो में पास ना आया, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से देखिए मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी ऐसी खबरें, ऐसे न्यूज, ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, दबा दीजिएगा। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।